नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। चुनाव से पहले बिहार में आधी आबादी को साधने की कोशिश, प्रधानमंत्री मोदी आज लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। 75 लाख महिलाओं को ट्रांसफर करेंगे 10-10 हजार रुपए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता राशि भेजी जाएगी। इसके बाद महिलाओं को 2-2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद भी मिलेगी। बंगाल चुनाव से पहले हिंदू वोट बैंक पर बीजेपी की नजर। गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में दुर्गा पूजा में शामिल होंगे। पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। बिहार दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पटना में 2000 महिलाओं से संवाद करेंगी। मोतिहारी में हर घर अधिकार रैली को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में प्रियंका का कुछ नहीं होने वाला है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार को अपमानित किया, क्या प्रियंका गांधी उसके लिए माफी मांगेंगी? बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ी। दिलीप जायसवाल को मिली Y+ सिक्योरिटी। पप्पू यादव को अब Y श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी आमने सामने। जनसुराज ने दिखाए भ्रष्टाचार के सबूत। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस। बिहार में महागठबंधन के सहयोगियों के बीच सीटों के बंटवारे पर आरजेडी सांसद संजय यादव ने कहा कि महागठबंधन में सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, एनडीए को अपने बारे में सोचना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पूरे देश को साफ हवा का हक, सिर्फ दिल्ली के लिए नीति नहीं बनाई जा सकती। रेप के आरोपी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी। चैतन्यानंद के अलग अलग ठिकानों पर पुलिस की रेड। दिल्ली स्थित एक संस्थान की कई छात्राओं ने लगाया था रेप का आरोप। लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के खिलाफ बड़ा एक्शन। केंद्र सरकार ने रद्द किया सोनम वांगचुक के एनजीओ का विदेशी फंडिंग लाइसेंस। अघोषित बैंक खातों के जरिए पैसा विदेश भेजने का शक। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने लेह में हिंसा भड़काने के आरोपों से खारिज कर दिया। वांगचुक ने कहा कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा, इससे हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ेंगे। दिल्ली में 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। दक्षिण दिल्ली स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। अवैध तरीके से रह रहे थे बांग्लादेशी नागरिक। तीनों अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा जाएगा। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में नाबालिग की हत्या। 13 साल के किशोर ने की 15 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के नासिक में नहीं थम रहा है हत्या का सिलसिला। कैफे में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या। 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झारखंड के झरिया में डिग्री कॉलेज में बवाल। छात्राओं से बाहरी युवकों ने की छेड़खानी। विरोध करने पर कॉलेज में घुसकर मारपीट की और गोलियां भी चली। झारखंड के धनबाद में प्रधानाचार्य पर छात्राओं ने अश्लील टिप्पणी का आरोप लगाया। नाराज छात्राओं ने स्कूल गेट पर हंगामा करके निलंबन की मांग की। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर। सीएचसी में टॉर्च की रोशनी में महिला का इलाज। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश मोहित जाखड़ और जतिन घायल। दिल्ली के वजीराबाद फ्लाईओवर के पास ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट। बिना हेलमेट रोकने पर दी पिटाई। युवक का आरोप ट्रैफिक पुलिस ने धर्म को लेकर टिप्पणी करते हुए गाली दी। रायपुर में सरस्वती नगर स्टेशन के करीब वंदे भारत मवेशी से टकराई। पैनल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। हादसे में गाय की मौत। हैदराबाद में निजी ट्रैवल बस में आग लग गई। बस में सवार सभी 35 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। झारखंड में 10 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के सामने किया सरेंडर। कोल्हान और संथाल क्षेत्र में सक्रिय थे सभी नक्सली। पुलिस और सीआरपीएफ ने चलाया था संयुक्त ऑपरेशन।
राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस को मिली बड़ी सफलता। जैसलमेर से पाकिस्तानी जासूस हनीफ को किया गिरफ्तार। पैसों के लालच में जासूसी कर रहा था। यूपी के बहराइच से हैरान करने वाला मामला। अवैध मदरसे के बाथरूम में बंद मिली 40 लड़कियां। पुलिस ने लड़कियों को छुड़ाया, जांच जारी। यूपी के हापुड़ में चौंकाने वाली खबर है। युवक 29 स्टील के चम्मच, 19 टूथब्रश और 2 पेन निगल गया। डॉक्टरों ने 15 घंटे ऑपरेशन करके सारी चीजें निकाली। मरीज बोला गुस्से में खा गया था। यूपी के मेरठ में छात्रा और उसके दोस्त को फोटो वायरल करने का मामला। पुलिस ने आरोपी फिरोज को गिरफ्तार किया। भगवा लव ट्रैप के नाम से वायरल की थी फोटो। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में निजी बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, 8 से ज्यादा लोग घायल हुए और बलंगा क्षेत्र में ये पूरा मामला हुआ। यूपी के हरदोई में प्रार्थना सभा करके हिंदुओं को करवाया जा रहा धर्म परिवर्तन। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 8 लोगों को गिरफ्तार किया। लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप। राजस्थान के अजमेर में प्रेमी जोड़े ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी। सड़क पर चलती बाइक पर खुल्लम खुल्ला रोमांस करते नजर आए, वीडियो वायरल। जयपुर में मिलावटी खोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। 3775 लीटर मिलावटी घी जब्त किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर एशिया कप 2025 के फाइनल में प्रवेश किया। शाहीन रऊफ को 3-3 विकेट उन्होंने लिए। एशिया कप के फाइनल में भारत पाकिस्तान की भिड़ंत होगी। 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। सूर्य कुमार यादव की मैच रेफरी के संग सुनवाई पूरी। आईसीसी आज सुना सकता है बड़ा फैसला। बीसीसीआई और पीसीबी ने आईसीसी में दर्ज करवाई थी शिकायत। दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड ने शिकायत दर्ज करवाई थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों के टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। शुभमन गिल की कप्तानी में 15 प्लेयर्स शामिल। सीरीज का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। वहीं दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली में होगा। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में बोले एस जयशंकर, आतंकवाद से कभी नहीं करेंगे समझौता। यूएनएससी में होना चाहिए सुधार। दुनिया में दोहरे मापदंड सामने आ रहे। विकास को खतरे में डालकर शांति नहीं लाई जा सकती। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। ये मुलाकात व्हाइट हाउस में बंद कमरे में हुई। इस मीटिंग से मीडिया को दूर रखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैक्स को लेकर किया बड़ा ऐलान। फार्मा प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें। अमेरिका को 30% दवाएं एक्सपोर्ट करता है भारत। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल की जेल, 92 लाख का जुर्माना। 2007 में लीबियाई तानाशाह से पैसे लेने की साजिश रची थी। जबरन नसबंदी केस में डेनमार्क पीएम ने माफी मांगी। 60 साल पहले महिलाओं को जबरदस्ती गर्भ निरोधक डिवाइस लगाई गई थी। इस नसबंदी का मकसद ग्रीनलैंड की जनसंख्या कंट्रोल करना था, जिसे अब नस्लीय भेदभाव का प्रतीक माना जाता है। न्यूयॉर्क में एक चर्चा के दौरान बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश और भारत के बीच दिक्कतें हैं। शेख हसीना का भारत में होना दोनों देशों के संबंधों को मुश्किल बना रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ जंग खत्म होने के बाद राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार हूं। मेरा मकसद युद्ध को रोकना है, न कि सत्ता में बने रहना। श्रीलंका मठ के केबल रेल कार दुर्घटना में भारतीय भिक्षु समेत 7 की मौत, 6 घायल। घायलों में से 4 की हालत गंभीर। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल की सजा। 2007 में लीबियाई नेता मुअम्मर गद्दाफी से इलेक्शन फंडिंग लेने का आरोप। सरकोजी ने आरोपों से इनकार किया। ब्राजील स्कूल में दिन दहाड़े फायरिंग, 2 छात्रों की मौत। हमलावर मौके से फरार, ड्रग्स कनेक्शन का शक।
पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत ने इंडिया पाकिस्तान मैच पर उठाए सवाल। बोले कि मेरी फिल्म तो पहलगाम हमले से पहले शूट हुई थी। सरदार कभी देश के खिलाफ नहीं जा सकते। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में अमर सिंह चमकीला को मिले 2 नॉमिनेशन। दिलजीत दोसांझ को बेस्ट परफॉर्मर का नॉमिनेशन मिला और कहा कि ये इम्तियाज अली की बदौलत हुआ। समीर वानखड़े ने शाहरुख खान पर मानहानि का केस किया। 2 करोड़ मांगा मुआवजा। आर्यन की सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड में इमेज बिगाड़ने का आरोप। चलिए अब और कुछ खबरों का रुख करते हैं। इस बीच